विपणन अवधारणा का क्रमागत विकास या विपणन की विभिन्न अवधारणाएं। विपणन कार्य का जन्म सदियों पूर्व ही हो गया था। जो औद्योगिक विकास की गति बढ़ती गई, विपणन कार्य में भी परिवर्तन होता चला गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि विपणन कार्य का क्रमागत विकास होता गया। विपणन कार्य में अब तक हुए विकास एवं परिवर्तन का निम्नलिखित क्रमागत अवस्थाओं में अध्ययन किया जा सकता है। यानी विपणन की विभिन्न अवधारणाएं या इसका क्रमागत विकास का अध्ययन अपन करेंगे। पहला है उत्पादन प्रधान अवधारणा का युग, जिसमें उत्पाद अवधारणा पर बल दिया गया है। उत्पादन अवधारणा पर बल दिया गया है। दूसरा है उत्पादन प्रधान। पहले उत्पादन प्रधान अवधारणा, दूसरी उत्पाद प्रधान अवधारणा, तीसरी विक्रय प्रधान अवधारणा, चौथी ग्राहक प्रधान अवधारणा और पांचवी सामाजिक विपणन अवधारणा। इस प्रकार इसका विकास हुआ है। तो पहली है उत्पादन प्रधान या उत्पादन अवधारणा या विचारधारा, प्रोडक्शन कंसेप्ट। इसे ही उत्पादन प्रधान अवधारणा भी कहते हैं। यह अवधारणा ये मानती है कि ग्राहक वही वस्तु चाहेगा जो उपलब्ध होगी तथा जिसे वह क्रय करने की स्थिति में होगा। अतः प्रबंधक को माल के उत्पादन एवं वितरण में सुधार करने पर ध्यान देना चाहिए। विपणन की विचारधारा प्रारंभिक प्राचीनतम अवधारणा है। ये विचारधारा उसमें प्रचलित रहती है जबकि माल का उत्पादन बहुत सीमित होता है। बाजार में वस्तुओं की मांग की तुलना में बहुत कम उपलब्ध होती है। ऐसे में पूर्णतः विक्रेता की बाजार की स्थिति होती है और विक्रेता जो कुछ बेचना चाहता है बिक जाता है। उत्पादक के समक्ष माल के विक्रय की कोई समस्या नहीं होती है। ऐसी दशा में व्यवसायी यही सोचता है कि वह जो कुछ निर्माण करेगा वह सर्वत्र बिक जाएगा। फलतः वह माल के विक्रय के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। ग्राहक की आवश्यकता एवं रुचि पर भी ध्यान देना उसके लिए आवश्यक नहीं रह जाता है। उसे केवल अधिकाधिक उत्पादन करने तथा माल के मूल्य को न्यूनतम बनाए रखने के लिए पर ध्यान देना पड़ता है। इस विचारधारा को अपने इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे अच्छा माल में न्यूनतम मूल्य बराबर अधिकतम विक्रय एवं लाभ। उत्पादन बड़ा उदाहरण क्या होता है कि अच्छा माल बनाओ और कम न्यूनतम लागत में बनाओ, जिससे अधिक विक्रय होगा और अधिक लाभ प्राप्त होगा। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में विपणन की ऐसी विचारधारा उस समय अधिक प्रचलित रही है जबकि उन देशों में औद्योगिक क्रांति प्रारंभिक अवस्था में थी। ऐसे समय वो उद्योग विकासशील अवस्था में थे। माल की मांग उत्पादन से अधिक होती थी, अतः व्यवसाय इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते थे। वो विपणन को स्वाभाविक कार्य मानते थे। दुनिया में कई पिछड़े राष्ट्रों में आज भी यही विचारधारा प्रचलित है। इसका कारण यही है कि उन राष्ट्रों में उत्पादन बहुत कम हो रहा है। इतना ही नहीं, वे राष्ट्र आयात करने की स्थिति में भी नहीं है। इसी दशा में जैसा भी माल निर्मित होता है वह तत्काल बिक जाता है। माल की विपणन की कोई समस्या ही उनके समक्ष नहीं होती है। उत्पादन प्रधान विपणन विचारधारा कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्न है। पहली, ये विचारधारा उसमें प्रचलित रहती है जबकि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अत्यंत सीमित होता है। व्यवसायों की समस्या माल का उत्पादन बढ़ाने की होती है, न कि माल विक्रय करने की। माल की विक्रय के लिए किसी प्रकार के विशेष प्रयास भी नहीं करने होते हैं। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप विपणन कोई विशिष्ट कार्य नहीं रह जाता है। उत्पादन प्रधान विचारधारा आज भी निम्नलिखित दो परिस्थितियों में उपयोगी है। पहली, जब माल की मांग माल की आपूर्ति से अधिक हो तथा जब माल का मूल्य बहुत अधिक ऊंचा हो तथा इसे नीचे लाने के लिए उत्पादकता में सुधार करना आवश्यक हो। दूसरी है उत्पाद अवधारणा या विचारधारा, प्रोडक्ट कंसेप्ट। पहला था प्रोडक्शन कंसेप्ट, दूसरा प्रोडक्ट कंसेप्ट। उत्पाद या उत्पाद प्रधान विचारधारा ये मानती है कि ग्राहक उपभोक्ता उन उत्पादों को पसंद करेंगे जो अच्छी किस्म, अच्छी निष्पादन क्षमता तथा नवीन विशेषताओं से युक्त होंगे। अतः प्रबंधकों को अपने उत्पादों में निरंतर सुधार करने हेतु प्रयास किए जाते हैं। उन्हें नवीन व अच्छे उत्पादों विकास करना चाहिए।
जो अच्छी किस्म के हो, अच्छी निष्पादन क्षमता रखते हो तथा उनमें नई विशेषताएं हो। किंतु इस विचारधारा को इसे अपनाने वालों की विपणन दूरदृष्टता का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें बाजार में आ रहे अपने उत्पादों के विकल्पों पर भी नजर रखने चाहिए। इस विचारधारा में क्या होता है कि विद्यमान उत्पाद, फिर उस उत्पाद में उत्पाद की किस्म में निष्पादन क्षमता तथा विशेषताओं से जुदा है तो प्रयास और फिर ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति से लाभ। इस प्रकार उत्पाद प्रधान विचारधारा अपना काम करती है। नेक्स्ट है विक्रय अवधारणा या विचारधारा। विक्रय विचारधारा को ही विक्रय प्रधान विचारधारा नाम से भी जाना जाता है। विक्रय प्रधान विचारधारा ये मानती है कि ग्राहक की संस्था के उत्पादों को बहुत अधिक मात्रा में तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि वह संस्था वर्ध पैमाने पर माल के विक्रय एवं संवर्धन हेतु प्रयास नहीं करेगी। ये विचारधारा मूलतः ऐसे उत्पादों या सेवाओं के विपणन के लिए उपयोगी है जिनको ग्राहक क्रय करने की स्वतः नहीं सोचता है। उदाहरण के लिए विश्वकोश, बीमा इत्यादि। ये विचारधारा तब भी अपनाई जाती है जबकि उत्पादक के पास माल निर्माण की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान हो। ऐसे समय प्रबंधक ये सोचते हैं कि जो कुछ उत्पादन किया जाता है वह सब बिकना चाहिए, न कि उतना ही उत्पादन करना चाहिए जितनी बाजार में मांग है। ऐसे में अत्यधिक दबावपूर्ण विक्रय हाई प्रेशर सेलिंग की नीति अपनाई जाती है। तब अल्पकालीन उद्देश्यों से प्रेरित होकर माल के विक्रय का प्रयास किया जाता है। ऐसे में ग्राहक से दीर्घकालीन तथा लाभदायक संबंध बनाना प्रबंधक का उद्देश्य नहीं होता है। अल्पकालीन लाभ के लिए वो ऐसा काम करते हैं। इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक विकसित राष्ट्रों में औद्योगिक क्रांति अपने चरम सीमा तक पहुँच गई थी। इन देशों की व्यावसायिक संस्थाओं का उत्पादन भी कई गुना बढ़ गया था। ऐसे में माल की पूर्ति मांग की अपेक्षा कई गुना अधिक होने लगी थी। ऐसे में प्रबंधक के समक्ष माल के विक्रय में अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगी। फलतः माल के विक्रय के लिए अनेक प्रयास किए जाने लगे। इन परिस्थितियों में प्रबंधकों ने उत्पादन की अपेक्षा विक्रय के लिए अधिक प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। विज्ञापन विक्रय संवर्धन साधनों को अधिकाधिक रूप से अपनाया जाने लगा। कुशल एवं प्रभावशाली विक्रयकर्ताओं का महत्व भी बढ़ने लगा। वैसे ही अपने मध्यस्थ कड़ियों को भी सुदृढ़ करने लगे। विपणन अनुसंधान को अपनाया जाने लगा, किंतु इसका क्षेत्र केवल बाजार ज्ञात करने, ग्राहक की आवश्यकताओं को बढ़ाने वाले तत्वों की जांच करने आदि तक ही सीमित रहा। इस प्रकार इस विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं: पहली, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कमी के स्थान पर वस्तुओं का बाहुल्य होने लगा। माल का उत्पादन कोई समस्या नहीं रही, बल्कि माल का विक्रय करना एक समस्या बनने लगी। व्यवसायी माल की मांग उत्पन्न करने के लिए प्रयास करने लगे। माल की मांग उत्पन्न करने के लिए विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, विक्रयकर्ता आदि का अधिकाधिक उपयोग किया जाने लगा। मध्यस्थों का महत्व भी बढ़ने लगा और माल के विक्रय में उनकी रुचि बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाने लगा। विपणन अनुसंधान का शीघ्र हुआ, यद्यपि इसका क्षेत्र वस्तु की मांग उत्पन्न करने वाले कारणों को ज्ञात करना तथा वस्तुओं के बाजारों का पता लगाने तक ही सीमित रहा। इस विक्रय प्रधान अवधारणा में क्या होता है, विद्यमान कारखाना होता है, वो विद्यमान उत्पादों का निर्माण करता है और विक्रय में संवर्धन प्रयास करता है, उसके आधार विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करता है। ये विचारधारा ये मानती है कि दबावपूर्ण विक्रय से जिन ग्राहकों को माल बेचा जाएगा वे इसी पसंद कर लेंगे। यदि पसंद नहीं करेंगे तो वे शीघ्र ही अपनी नापसंदगी या असंतोष की को भूल जाएंगे, तब बाद में भी संस्था के उत्पादों खरीदते रहेंगे। परंतु प्रोफेसर कोटरल तथा आर्मी स्ट्रोक ने का संबंध में ये कहना था कि ऐसी मान्यता रखना ठीक नहीं है। उन्होंने अध्ययनों का संदर्भ देखकर कहा कि असंतुष्ट ग्राहक पुनः खरीदने नहीं आते हैं। इससे भी बुरा ही होता है, क्योंकि एक संतुष्ट ग्राहक औसतन 3 अन्य लोगों को अपने अच्छे अनुभव के बारे में बताता है, जबकि एक असंतुष्ट ग्राहक अपने बुरे अनुभव के बारे में औसत 10 व्यक्तियों को बताता है, जिससे संस्था की बदनामी होती है और दूसरे लोग भी संस्था से उत्पाद खरीदना बंद कर देते हैं। इसलिए असंतुष्ट ग्राहक नहीं होना चाहिए, कोई संतुष्टि पर ध्यान देना चाहिए। चौथी है विपणन अवधारणा या विचारधारा, द मार्केटिंग कंसेप्ट। इसे ही ग्राहक प्रधान विपणन अवधारणा भी कहते हैं, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग कंसेप्ट। ये अवधारणा ही मानती है कि कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकती है जबकि वे अपने लक्ष्य बाजार या भावी ग्राहकों की आवश्यकताओं व इच्छाओं को भली प्रकार समझ सके तथा उन्हें अपेक्षित संतुष्टि प्रदान कर सके।
ये विचारधारा ये मानती है कि विपणन कार्य उत्पादन से पूर्व प्रारंभ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में पहले ग्राहकों की इच्छाओं या आवश्यकताओं का अध्ययन करना चाहिए तथा इनकी संतुष्टि के लिए ही उत्पादन करना चाहिए। इस प्रकार की अवधारणा ग्राहक प्रधान है। ग्राहक बाजार का राजा होता है, जिसमें संपूर्ण विपणन कार्य ग्राहक की संतुष्टि पर ही केंद्रित होता है। इस अवधारणा को अपन आगे के अध्याय में और ज़्यादा अध्ययन विस्तार से अध्ययन कर पाएंगे। अब पांचवी है विचारधारा सामाजिक विपणन अवधारणा। इसी समाज प्रधान विपणन अवधारणा भी कह सकते हैं। ये शुद्ध विपणन अवधारणा पर एक सुधार है। विपणन की सामाजिक अवधारणा इस बात पर बल देती है कि विपणन कार्यों से ग्राहक की संतुष्टि एवं संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के साथ साथ संपूर्ण समाज के हितों एवं कल्याण में भी वृद्धि होनी चाहिए। अपने दो शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक व्यापक विपणन अवधारणा है जो उपभोक्ताओं की दीर्घकालीन समृद्धि पर ध्यान देती है। इसे भी अपन आगे अध्याय में और अध्ययन करेंगे। अब है विक्रेता विपणन अवधारणा में अंतर। विक्रय अवधारणा और विपणन अवधारणा में अंतर। विक्रय अवधारणा तथा विपणन अवधारणा अध्ययन करने के बाद ये पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि विपणन अवधारणा विक्रय में पर्याप्त अंतर है। थियोडोर लेविट ने विक्रय तथा विपणन अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा था कि विक्रय विक्रेता की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि विपणन में क्रेता को आधार माना जाता है। विक्रय में विक्रेता की आवश्यकता अर्थात वस्तुओं को नकद में बदलने के लिए प्रयास किए जाते हैं, जबकि विपणन में वस्तुओं के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का विचार है, जिसमें वस्तुओं के सर्जन, उपलब्धि एवं उनका उपयोग भी सम्मिलित है। इन दोनों में प्रमुख अंतर है विक्रय विपणन अवधारणा। पहला अंतर, विक्रय कार्य उत्पादन कार्य के बाद प्रारंभ होता है। इसमें कुछ उत्पादित किया जाता है, उसे बेचने का प्रयास किया जाता है, जबकि विपणन उत्पादन से पूर्व प्रारंभ होता है। दूसरा, विक्रय में उत्पादन कार्य व्यवसाय का प्रमुख कार्य माना जाता है तथा संपूर्ण संगठन में उत्पादन कार्य केंद्रीय कार्य माना जाता है, जबकि विपणन की दशा में विपणन कार्य संस्था का प्राथमिक केंद्रीय कार्य माना जाता है। संपूर्ण व्यवसाय की संगठन संरचना में विपणन कार्य को केंद्र बिंदु माना जाता है। तीसरा, विक्रय के द्वारा ग्राहकों की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, जबकि विपणन द्वारा ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। नेक्स्ट, विक्रय में ग्राहकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पहले से जानकारी नहीं की जाती है, जबकि विपणन में ग्राहकों की इच्छाओं एवं आवश्यकताओं की पहले से जानकारी करने का प्रयास किया जाता है। लाभ, विक्रय के द्वारा तत्काल लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जबकि विपणन के द्वारा दीर्घकाल में अधिक लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है। विक्रय विक्रेता प्रदान होता है। विक्रय कार्य विक्रेता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि विपणन क्रेता प्रदान कार्य है, जिसमें क्रेता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही सभी कार्य किए जाते हैं। विक्रय की दशा में माल पहले से ही विक्रेता के पास उपलब्ध होता है और वो उसे बेचने के लिए प्रयास करता है, जबकि विपणन में पहले ग्राहक की आवश्यकताओं को ज्ञात करके उत्पाद नियोजन किया जाता है, तत्पश्चात उस माल का उत्पादन किया जाता है जिसकी ग्राहक को आवश्यकता है। नेक्स्ट, विक्रय में व्यवसाय को केवल माल निर्माण करने और बेचने की प्रक्रिया समझा जाता है, जबकि विपणन में व्यवसाय को ग्राहक संतुष्टि की प्रक्रिया समझा जाता है। विक्रय में विनिमय कार्य से ग्राहक की मूल्य संतुष्टि पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि विपणन में ग्राहक की मूल्य संतुष्टि को महत्व दिया जाता है। विक्रय में उन विपणन कार्यों को किया जाता है जिनसे विक्रेता को सुविधा मिलती है, जबकि विपणन में क्रेता की सुविधा के अनुसार विपणन कार्यों का मिश्रण तैयार किया जाता है। विक्रय कार्य में उत्पादन विद्यमान तकनीकों से किया जाता है ताकि लागत को कम किया जा सके, जबकि विपणन में नवकरणों पर बल दिया जाता है, अतः इसमें नवीनतम तकनीक से उत्पादन किया जाता है। विक्रय कार्य के लिए विपणन संचार, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन,
विक्रय कला आदि में विक्रेता के उद्देश्य को महत्व दिया जाता है, जबकि विपणन में विपणन संचार में ग्राहकों को उत्पादों एवं सेवाओं के लाभों से अवगत कराने पर ध्यान दिया जाता है। विक्रय में केवल लागत को मूल्य निर्धारण का आधार माना जाता है, जबकि विपणन में उपभोक्ता ही माल के मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है। विक्रय में परिवहन, संग्रहण, वितरण कार्य को उत्पादन कार्य का ही अंग माना जाता है, जबकि विपणन में इन कार्य को ग्राहकों के हित में महत्वपूर्ण सेवा कार्य माना जाता है। विक्रय कार्य में अन्य विपणन कार्यों से कोई समन्वय नहीं बन पाया जाता है, क्योंकि इसमें येन केन प्रकार माल बेचने पर ध्यान दिया जाता है, जबकि विपणन में कार्य में अन्य विपणन कार्यों से पूर्णतः समन्वय करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ग्राहक की संतुष्टि से ही माल का विक्रय किया जा सकता है। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि विक्रय अवधारणा और विपणन अवधारणा में रात दिन का अंतर है। विक्रय अवधारणा सिर्फ माल बेचने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि विपणन अवधारणा ग्राहकों की आवश्यकताओं की मतलब उत्पाद निर्माण से पहले ग्राहक की आवश्यकता पता लगाना, फिर उत्पाद नियोजन करना, फिर उत्पाद विक्रय करना, फिर उत्पाद विक्रय करने के उपरांत भी सेवा उपरांत कार्य भी करना, विक्रय उपरांत सेवा का कार्य भी करना, वारंटी देना, गारंटी देना, ताकि ग्राहक संतुष्ट हो सके और कोई कमी बेसी हो तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए विपणन एक व्यापक अवधारणा है जिसको किसी व्यवसाय को सफल होने के लिए विपणन अवधारणा पर पूर्णतः ध्यान देकर व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है।